नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात। आज आपकी बात होगी और आपकी बात मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश की बात होगी। आज बात इसलिए पूरे देश की होगी क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं छात्र आंदोलन की, बात करने जा रहे हैं पेपर लीक की, नीट मामले में जिन बच्चों ने सुसाइड किया उनकी बात करेंगे, विपक्ष के हंगामे की बात करेंगे और सरकार की उस मजबूरी की बात करेंगे जिसमें पूरे देश में इतने बड़े मुद्दा होने के बाद भी अब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की एक सूत्रीय मांग को लेकर छात्र, सीजेपी, कांग्रेस, तमाम पूरा विपक्ष पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। रायपुर में अभी से कुछ देर पहले आंदोलन हुआ, इंदौर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, नर्मदापुरम, दूसरे छोटे छोटे इलाके या छत्तीसगढ़ हो या फिर दूरस्थ नॉर्थ ईस्ट, हर जगह इस मांग को दोहराया जा रहा है कि इतने लोगों के करियर के साथ खिलवाड़ हुआ है तो किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सरकार ने आज पहली दफा लगा कि शायद बातचीत का कोई रास्ता खुला है। राहुल गांधी जब पीएम आवास के बाहर प्रियंका गांधी और दूसरे नेताओं के साथ धरने पर बैठे तो वहां पर खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बातचीत करने के लिए एक बार नहीं दो बार पहुंचे और उसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तमाम समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन क्या अब इस पूरे मामले पर सरकार झुकेगी या विपक्ष केवल और केवल सियासत कर रहा है? यह मामला आम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे मामले पर विपक्ष की मांग क्या है, विपक्ष चाहता क्या है। सबसे पहले आपको यह सुनाते हैं। ये एक नई क्रांति की शुरुआत है राहुल गांधी के नेतृत्व में। तो हमें जेल में बंद कर सकते हैं, लाठियां मार सकते हैं, दुर्व्यवहार कर सकते हैं, पर मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। सड़क तक अखिलेश जी के सारे सिक्योरिटी को हटा दिया गया, हर स्तर पे लड़ेंगे। टोटल कमांडो हटा दिया गया और उसके बाद राहुल गांधी के कमांडो को हटाया गया। उसके बाद अखिलेश जी, राहुल गांधी जी को पुलिस ने बर्बरता की और इधर कुहनी से मेरे आंखों के सामने अखिलेश जी और राहुल जी को पीटा गया। हमारी लीडर्स को, हमारे राहुल जी को, प्रियंका जी को कैसे उन्हें मैन हैंडल किया जा रहा है, देखा आपने? ये माहौल है इस देश में। ये लोकतंत्र है, आपको दिखता है लोकतंत्र? पार्लियामेंट में भी उठाएंगे? अरे यहाँ से फिर आएंगे, हम बैठेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? और हम मांग करते रहेंगे कि गृहमंत्री का एक बयान हो, उस पर विस्तार से चर्चा हो। शिक्षा प्रणाली को लेकर, परीक्षा प्रणाली को लेकर, दिल्ली पुलिस द्वारा जो छात्रों पर अत्याचार किया गया था कल, उस पर चर्चा हो और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ली जाए। लगातार आपने 12 वर्षों में कभी देखा पीएम आवास पे आना पड़ा था? नहीं ना। क्यों आना पड़ा? जब आप नींद से जागे नहीं या जगे हुए नींद का अभिनय करें, लोगों के दर्द से, पीड़ा से आपको कोई मतलब ना हो, तो आपको ये बताना जरूरी है कि आपके पांव के नीचे की जमीन लगातार खत्म है। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपको बच्चों का दर्द नहीं दिखता? वो किसके बच्चे थे? आपसे क्या मांग रहे थे साहब? माफी मांगिए, गद्दी छोड़िए, बहुत दिन रह लिए। मोदी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, की भी जा रही है। बहुत सारे लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिससे लगभग देश का हर प्रदेश मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ना ही बर्दाश्त करेंगे। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पेपर लीक के विरोध पर छात्रों पर लाठीचार्ज, राहुल प्रियंका कांग्रेस का पीएम आवास पर मार्च। सरकार हुई संसद में चर्चा को तैयार, विपक्ष को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं स्वीकार। क्या किसान आंदोलन की तरह मिस हैंडल हो रहा है आंदोलन?
छात्रों की नाराजगी, विपक्ष के दबाव में क्या निकलेगा हल? पेपर लीक पर छात्रों और सीजेपी के बाद राहुल गांधी ने भरी हुंकार, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर फैसला ले पाएगी सरकार? सीधा सवाल पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ प्रतीक त्यागी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, दिल्ली से। बहुत स्वागत करता हूं प्रतीक जी आपका। और हमारे साथ सतीश राव नायडू साहब जुड़ गए हैं। ये मृतका हरिका राव के पिताजी हैं, जगदलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। इनकी बेटी ने अपने जीवन को समाप्त किया था और कहा जा रहा है कि नीट की वजह से जो हुआ गड़बड़, उसके बाद उस बच्ची ने सुसाइड किया था। सतीश राव जी, बहुत संवेदनाएं हैं मुझे आपके साथ। सतीश जी, क्या हुआ था? आप किसे दोषी मानते हैं इस पूरे सिस्टम का? और अभी जो मांग की जा रही है कि शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, क्या आप इस मांग का समर्थन करते हैं सतीश जी? सर, जो गड़बड़ी हुई है इस कारण मेरी बच्ची का ये हाल हुआ है। अगर गड़बड़ी नहीं होती तो मेरी बच्ची कन्फर्म इस साल अच्छे नंबर लाती और सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत कोशिश की है वो। और वो इस बार पूरे नंबर लाके पास हो जाती और मैं उसको डॉक्टर बनते हुए देखता। सतीश जी, क्या कोई सुसाइड नोट छोड़ा था हरिका ने? क्या कहा था, क्या हुआ था उस वक्त जब ये सब हुआ, और उसने क्यों ये कदम उठा लिया? आपको क्या वजह लगी कि हिम्मत क्यों टूट गई उसकी? जी, और जो लीक हुआ ना सर, वो लीक होने के कारण वो जितना मेहनत की वो सब बेकार हो गया। और उसके बाद जो पेपर हुआ वो बहुत ही टफ आया था। ठीक है। और वो लड़की ने मुझे बोला कि बहुत टफ आएगा, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है। तो सतीश जी, आप क्या चाहते हैं? अब आपको ऐसा क्या हो कि आपको लगे कि इंसाफ मिल रहा है? दूसरे बच्चे भी बहुत देखा कि कल हमने बहुत सारे बच्चों जो थे वो वहां पहुंचे हुए थे जंतर मंतर पर। पूरे देश में आंदोलन हो रहा है, रायपुर में अब से कुछ देर पहले आंदोलन शुरू हुआ है। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं बस इतनी चाहता हूं कि जिस प्रकार का ये लीक होने के कारण मेरी बच्ची का मनोबल टूट गया, 1 साल का मेहनत बर्बाद हो गया। अगर यह लीक नहीं होता तो मेरी बच्ची पास हो जाती और क्वालिफाई करके निकल जाती MBBS के लिए। और लीक होना जिस प्रकार का हरकत 2-3 बार हो चुका है, इसमें कहीं ना कहीं ये जो नीट का करा रहे हैं इन्हीं की दोषी हैं। ये 1 बार 2 बार, ये तीसरी बार भी हो रहा है। तो ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, और बच्चों की मार रहे हैं ये लोग, उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं, उनकी मेहनत को खराब कर रहे हैं लोग। ठीक है सतीश जी, आप जुड़े रहिएगा। मुश्किल से उनको आप जुड़े रहिएगा। ठीक है जी। प्रतीक त्यागी जी, आपके पास आता हूं। प्रतीक त्यागी जी, देखिए बहुत ज्यादा घटनाक्रम आज बड़ा हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आखिर क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार इस आंदोलन को जिस तरह से हैंडल कर रही है, चाहे वो कल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा हो जिसमें छात्रों पर लाठियां चलते देखी, आज कांग्रेस ने उस मामले को उठा लिया, और अब पूरे देश में छोटे छोटे जंतर मंतर जैसे स्थल बनते जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक मंत्री को बचाने के लिए सरकार जो कुछ स्टेक पर लगा रही है वो ठीक है, या आपको लगता है कि इस विरोध के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है? जी अभिलाष जी, सबसे पहले मैं सतीश जी से हाथ जोड़ के सिस्टम के खिलाफ माफी मांगना चाहूंगा। हम सबको खेद है बहुत, किसी का भी बच्चा इस तरह से चला जाए, साल भर की मेहनत लगी होती है किसी भी परीक्षा के लिए। हम और आप सब रिलेट करेंगे, चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा हो। साल भर, साल 2-2 साल बच्चे लोग तैयारी करते हैं, आपने भी तैयारियां की हैं। उसके बाद नीट जैसी परीक्षा में, नीट जैसी बड़ी परीक्षा में, जहां सामान्य परिवार के बच्चे इसलिए उस परीक्षा को देना चाहते हैं अभिलाष जी कि उनके घरों में पैसा नहीं है। उन्हें पता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बड़े बड़े
स्कूलों में जा सकें, बड़े बड़े कॉलेजों में एडमिशन ले सकें, तो उन्हें वो एग्जाम निकालना ही होता है। फीस भी बचाने का एक कारण है, और डॉक्टर बनने का जो सपना है उनकी आंखों में, अपने परिवार को एक सामान्य वर्ग से ऊपर लाने का जो सपना है, वो वाकई उनकी मेहनत है। और उस पे अगर कोई नीट जैसी परीक्षा का पेपर लीक हो जाए तो बहुत गंभीर स्थिति है। सरकार पे इससे प्रश्न तो पूछे ही जाने चाहिए। सरकार कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है। पर अभिलाष जी, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। इस सिस्टम का पार्ट एग्जाम कराने से लेके एग्जाम हो जाने तक केवल मंत्री इन्वॉल्व नहीं होते, केवल अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होते, एक कंपनियां भी इन्वॉल्व होती हैं, तमाम तरह के लोग इन्वॉल्व होते हैं। न जाने कैसे कैसे लोगों की मंशाएं होती हैं, क्यों लोग पेपर या कोई भी परीक्षा लीक कर देते हैं। तो हमें पूरी तरह से ये कहना कि केवल और केवल सरकार ही दोषी है, या धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी, क्या इस बात की गारंटी विपक्ष दे पाएगा कि आगे कोई परीक्षा होगी तो पेपर लीक नहीं होगा? इसकी गारंटी स्वयं प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकते अभिलाष जी। पेपर लीक आगे भी हो सकते हैं, किसी और की सरकारों में भी हो सकते हैं, और पहले भी होते रहे हैं। पर यह दुखद है, सरकारों का काम यह है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और वो इस तरह के आयाम, इस तरह के नियम, इस तरह की कंपनियों को हायर करें कि पेपर लीक ना हो और किसी भी बच्ची को सुसाइड तक ना जाना पड़े। अभिलाष जी, ठीक है, मैं सतीश जी के पास वापस आता हूं। सतीश जी, ये दरअसल मामला ऐसा है कि आप मतलब समझ सकते हैं, खुद आप इस दर्द से गुजर रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है और देश के फ्यूचर से भी जुड़ा हुआ मामला है। अब इस पूरे सिस्टम में ही जंग लगी हुई है, क्योंकि ये कोई पहला मामला तो है नहीं कि जब पेपर लीक हुआ है। और बड़ी बात यह है कि इस पेपर लीक के इतने बड़े कांड के बाद भी 2-3 परीक्षाएं होनी थी, वो भी गड़बड़ हो गई, उनके पेपर भी लीक हो गए। क्या आपको लगता है कि जो नकल माफिया है, जो पेपर लीक करवाने वाले लोग हैं, वो सरकार और सिस्टम से बड़े हैं कि इतना सब होने के बाद ना कोई बड़ी कार्रवाई हो पा रही है, ना पेपर लीक रुक पा रहा है? क्या आपको लगता है कि ये सिस्टम इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है गलत लोगों का कि ये सब पर भारी है? जी, ये तो एक धंधा हो गया है। वो लोग अपना व्यवसाय चलाने के लिए किसी का जान की परवाह नहीं करते। ये लीक क्यों होता है सर? धंधा है उनका। और सतीश जी, आज उनके बच्चे तो बड़े बड़े आज कांग्रेस जो है वो गई है प्रदर्शन करने के लिए। कांग्रेस की तस्वीरें भी राहुल गांधी जी की चलाइए जरा भाई, दर्शकों को दिखाइए। क्या आपको लगता है कि विपक्ष सही तरीके से लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि कल जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों को इकट्ठा किया जंतर मंतर पर, उन्होंने अलग प्रदर्शन किया, और आज राहुल गांधी जी पहुंचे पीएम आवास पर और वो भी प्रदर्शन के लिए बैठे, उनकी गिरफ्तारी हो गई फिर। और प्रियंका गांधी और विपक्ष के तमाम नेता, अखिलेश यादव सहित तमाम नेता रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ये लड़ाई ठीक ढंग से लड़ी जा रही है और इसके नतीजे निकलेंगे कुछ? बिल्कुल लड़ना चाहिए। ये जिस प्रकार का चल रहा है धंधा, शिक्षा से और बच्चों के भविष्य से और उनके माँ बाप की भावनाओं से, इसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठना चाहिए। मैं तो सब जो भुगते हैं इस घटना, जैसे मेरे जैसे घटना हुई, उन सब माँ बापों को मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल आप समर्थन कीजिए उन लोगों का जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बार फिर से प्रतीक त्यागी जी के पास आता हूं। प्रतीक त्यागी जी, मुझे ये बताइए, कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन देखने को मिला है आज, ये पीएम आवास पर था, और आतिशी का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया और बहुत बड़ा इंडिकेशन भी वो दे गई। वो ये कह रही हैं कि बीजेपी वैसे किसी को परमिशन नहीं देती है पीएम आवास पर प्रदर्शन करने की, लेकिन आज कांग्रेस को परमिट किया गया कि 1 घंटे आप आकर के पीएम आवास के आसपास आके प्रदर्शन कर लीजिए, जबकि बाकियों के लिए हमेशा जंतर मंतर जगह निश्चित है। तो जंतर मंतर पर कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कांग्रेस और विपक्ष नहीं पहुंचा। आज अलग से इन्हें परमिशन दे दी गई कि आप आकर के यहां पर प्रदर्शन कर लीजिए 1 घंटे के लिए। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं? उनका सीधा सीधा ये आरोप भी था और ये तंज भी था। तो मुझे ये बताइए, अगर ये लड़ाई छात्रों की है तो इसमें कॉकरोच जनता पार्टी अलग क्यों है, विपक्ष अलग क्यों है? विपक्ष में तो सारे लोग आ जाते हैं, फिर जब मांग एक थी तो सबको एक साथ आना चाहिए ताकि ये लड़ाई और मजबूत तरीके से लड़ी जा सके। और या इसके पीछे सरकार की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि उन्होंने प्रदर्शन कर लिया, अब इनको अलग दे दो, ये कहीं जुड़ ना जाए, मिल ना जाए। ये बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी है, क्या लग रहा है आपको? अभिलाष जी, ये कहना बहुत ज्यादा अलग होगा
कि सरकार राहुल गांधी को इनवाइट करे और कहे कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर आप आइए, हम परमिशन दे रहे हैं और आप आके वहां धरना प्रदर्शन करिए, बल्कि हमें इसे इस तरह से देखना चाहिए कि इतने महीने ये एक लंबे अंतराल तक ये आंदोलन चला, और जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा था अभिलाष जी, बहुत अच्छी तरह शांतिपूर्वक, जब तक ये आंदोलन छात्रों के हाथ में था, कोई अनियमितता सरकार की तरफ से नहीं हुई, कोई गलती छात्रों की तरफ से नहीं हुई। बार बार मैंने अभिजीत दिपके जी के काफी रील के माध्यम से और पोस्ट के माध्यम से उनकी वीडियोस देखी। उन्होंने बार बार कहा हम शांतिपूर्ण तरीके से ये काम करेंगे, अगर कुछ लोग ऐसे हमारे बीच आ गए हैं जो लोग इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, वो अभी यहाँ से चले जाएं। हमारी मंशा कतई यहाँ पे दंगा फैलाने की नहीं है, हम इस समस्या का हल चाहते हैं, परमानेंट हल चाहते हैं। तो हमेशा अभिजीत दिपके का अब सवाल यह आता है कि क्या अभिजीत दिपके कांग्रेस के व्यक्ति थे, क्या उन्होंने बिठाया, या आम आदमी पार्टी के व्यक्ति थे, ये लोग आपस में तय कर लें अभिलाष जी। लेकिन एक महीने के बाद में या तो कांग्रेस को ऐसा लगा कि अभिजीत दिपके का जो आंदोलन है वो सही दिशा में नहीं जा रहा है और अब हमें आंदोलन नई तरीके से करना चाहिए, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी का दरवाजा खटखटाया, उनके दरवाजे पे जाके बैठ गए। और रही बात आतिशी जी के ट्वीट की, उन्होंने जो कहा कि परमिशन दे दी गई होगी, ये बिल्कुल भी गंभीरता का विषय नहीं है। आतिशी जो बोलती हैं, हमने आम आदमी पार्टी के लोगों की गंभीरता को देखा है हमेशा, और कोई भी सरकार इस बात की परमिशन नहीं देगी कि आप जाइए और प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे बैठ के आंदोलन करिए। हाँ, जहां तक राहुल गांधी जी की सवाल है, क्योंकि अभी तक हमें और आपको पूरी मीडिया को पता है कि वो अभी तक विदेश यात्रा पे थे, अब वो लौटे हैं, और क्योंकि उन्हें छोटा लग रहा था कि इतनी बड़ी पार्टी, मैं इतनी बड़ी पार्टी का मुखिया हूं, अभिजीत दिपके को समर्थन देने के बजाय, छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के बजाय उन्होंने एक नया रुख अपनाया, प्रधानमंत्री के पास जाके बैठे, और इसमें वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, ऐसा ज्यादा लग रहा है अभिलाष जी। चलिए ठीक है, मैं वापस, इस वक्त मेरे साथ कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं। मऊगंज जो नया जिला बना है, वहां पर एक छात्रा थी आकांक्षा, उनके पिता हैं, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। आकांक्षा के पिता कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत करूंगा मैं कृष्ण कुमार जी आपका, लेकिन मैं ज़रूर ये संवेदनाएं आपके साथ व्यक्त करूंगा कि आपने अपनों को खोया है। मैं समझ सकता हूं, बहुत दर्द की बात है, बहुत तकलीफ की बात है, और वो भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। पर आज देश आपसे ये जानना चाहता है कि एक बच्ची के होनहार भविष्य को और उस बच्ची के सपनों को अपनी आंखों के सामने जाते देखने के बाद आप क्या मांग करते हैं आज देश से? क्या मांग करूंगा, जो खो दिया, ये जो सपना देखा था, वो तो सपना मेरा पूरा ही नहीं हुआ। अब क्या सपना देखूं? पर मेरा कहना है कि जो बच्चे अभी जिंदा है उनको जिंदा रहने दीजिए, जी, उनको मत मारा जाए, मत घसेटा जाए जी। आप बताइए, ये बच्ची की फोटो देख रहा हूं तो लगता मेरा कलेजा फट जाए। शायद आप लोग भी देख रहे होंगे, कितने सारे सपने नहीं सजाए थे हमने, लेकिन सब बर्बाद हो गया। मेरी बेटी डॉक्टर के लिए सपना दिखाई थी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अपने पापा का पूरा सपना पूरा करूंगा, लेकिन मेरा सब बर्बाद हो गया। ये नीट पेपर लीक हुआ, ये सब मेरा बर्बाद करके रख दिया। अब क्या रह गया मेरे पास? किसका सपना देखूंगा? एक मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको बोली थी कि अपने आज को मैं पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, फुल और एसडीएम बनाऊंगी डॉक्टर बनने के बाद। अब बताइए कौन उसको एसडीएम बनाएगा? मैं तो पैरालिस मारा हुआ इंसान हूँ, मेरा तो सपना सब बर्बाद हो गया। पर मेरा कहना ये होगा, मेरा सपना तो सपना ही रह गया, पर जो आज बच्चे जिंदा है उनको जिंदा रहने दिया जाए। जैसा बच्चों के साथ हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी अन्याय है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। यही अपने हिंदुस्तान का धर्म है, दायित्व है। जी कृष्ण कुमार जी, मुझे पता चला कि आपको लकवा लग गया है, और आप ऐसी स्थिति में भी मैं समझ सकता हूं, एक पिता जिसके पैरों का सहारा बनने वाली थी बेटी और वो चली गई, आप भी अभी इस वक्त ऐसी स्थिति में हैं। बहुत संवेदनाएं आपके साथ कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी। पर मुझे बताइए कि एक मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरा देश इस वक्त आंदोलन कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, छात्र कर रहे हैं,
आप जैसे लाखों अभिभावक कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए? जी, मंत्री जी को अपने आप इसमें इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके चलते कितने बच्चों की जाने गई, अभी जाने वाली है, कितने बच्चों की नहीं जाने चली जाएंगी। अभी देख लीजिए जंतर मंतर में कितने बच्चों के साथ कितनी बड़ी अन्याय हो रही, किसी का सर फूट रहा, किसी की आंखों में आंसू गैस छोड़ी जा रही, आंखों में जलन हो रही। मैं आज 2 दिन से यही देख रहा हूँ, कितने दुख की बात है। हमारे साथ तो हुआ जो हुआ, पर अभी जो बच्चे जिंदा है उनके साथ ऐसा अन्याय अब नहीं होना चाहिए। बच्चों की मांगे पूरी करनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है, कोई पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल कृष्ण कुमार जी, मैं समझ सकता हूं आपका दर्द। आप जरा बताएंगे आपके कितने बच्चे हैं, क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी है? सर एक बच्ची थी जो कि आज जा चुकी है नेट की वजह से। एक बच्चा है उसका छोटा भाई जो 9th क्लास में पढ़ रहा है जी। अभी उसको पढ़ाने के लिए मेरे पास ताकत क्षमता नहीं रह गई, क्योंकि मैं अपाहिज अपंग हो गया हूँ जी। वही एक सहारा थी, अनुशासन दी थी कि मैं राज को पढ़ाऊंगा। राज उसका भाई का नाम है। ठीक है। आज अब हमारे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठीक है कृष्ण कुमार जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रतीक त्यागी जी, मैं आज इन लोगों को इसलिए अपने साथ जोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत दुख होता है ये देख करके कि लोग इस सिस्टम से इस कदर आजिज आ चुके हैं, इस कदर परेशान हो चुके हैं कि 33-34 बच्चों ने कथित तौर पर जान दे दी। और देखिए, किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे ना आप, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स ही नहीं हो रही इस देश में। और ऐसा नहीं कि एक पेपर लीक हुआ हो, पिछले 10 सालों में कौन सा पेपर है जो लीक नहीं हुआ? और इतने बड़े लीक के बाद, इतने बच्चों की सुसाइड के बाद फिर पेपर लीक हो जाते हैं। फिर धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि मैं वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भेज दूंगा, हवाई जहाज से भेज दूंगा। इस तरह की बातें करते हैं। भाई आप तो सरकारी पैसा उड़ा रहे हैं ना वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर। वो पिता जो विकलांग होकर के बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, जिसका 9वीं का छात्र जो है वो उनका बेटा है, अब वो क्या करेगा? उसके पास तो ना संसाधन है ना कुछ, एक भरोसा था वो टूट गया। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि सबसे पहले तो जिन बच्चों ने सुसाइड किया है सरकार को उनकी तरफ देखना चाहिए, आर्थिक सहायता देनी चाहिए उनके परिजनों को, चाहे वो हमारे सतीश राव जैसे पिता हों या फिर हमारे कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जैसे, अगर उनके आर्थिक हालात ठीक नहीं है तो, क्योंकि ये उनके बच्चे सुनहरे भविष्य की गारंटी थे, ये चले गए। किसकी वजह से गए भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है अभिलाष जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। कोई भी बच्चा, हर परिवार में, अब आजकल के दिनों में आप देख रहे होंगे ज्यादातर परिवारों में वो एक एक बच्चे की प्रणाली चल रही है। लोग किसी के घर में एक बच्चा है, किसी के घर में 2 बच्चे हैं, मुश्किल से वो पढ़ा पा रहे हैं। और उनका यही उद्देश्य रहता है कि बच्चा बढ़ जाए। और जब बच्चा पढ़ता है अभिलाष जी, तो वो देश के भी काम आता है, ऐसा नहीं है कि वो परिवार के काम आता है। आज भी कहीं ना कहीं देश में अच्छे डॉक्टरों की बहुत भारी संख्या में कमी है। और सरकार को किसी भी राज्य का कोई भी बच्चा अगर इस मामले में गया है तो उनको गंभीरता से इस विषय को लेते हुए, इसमें राजनीतिकरण ना करते हुए, कोई भी सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, इसमें कोई कुछ कहने लायक बचता नहीं है अभिलाष जी। सबको जाना चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, उनकी स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए, और जो भी बेहतर उनके लिए वो कर पाए वो उनको करना चाहिए अभिलाष जी। ठीक है, मेरे साथ सतीश जी आप जुड़े हुए हैं। सतीश जी, मैं आपके पास आता हूं। सतीश जी, मुझे यह बताइए कि क्या इस वक्त आपको लगता है कि राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर, या आपको लगता है यह जायज मांग है, इस मांग पर तुरंत सरकार को एक्शन लेना चाहिए? और जितेंद्र सिंह जी जो कह रहे हैं कि वो लगातार अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं, पहले कहा था कि हमें चर्चा करनी है, विपक्ष के लोगों ने सदन के अंदर हमने इजाजत दे दी, तो अब वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो क्या आपको लगता है यह नाजायज मांग है क्या, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना? सर ये सब एक धंधा है जो बच्चों के भविष्य से और माँ बाप की भावनाओं से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको इस्तीफा क्या, इनको तो सजा होना चाहिए। इतने एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक हुआ है। क्यों होता है ऐसा बार बार? ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हम कितने मुश्किल से बच्चों को पढ़ाते हैं, कन्विंस करते हैं, बच्चों का सपना पूरा करने के लिए अपना जान लगा देते हैं।
और ये पेपर लीक, ये बिल्कुल गलत बात है। इनको तो सजा होना चाहिए, इतने बच्चों का बद्दुआ लगना चाहिए इनको। पर हर माँ बाप का मैं तरफ से मांग करता हूँ कि बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार हुई है। ठीक है, इससे भी इनको सबक नहीं मिल रहा है, तो व्यवसाय कर रहे हैं। ठीक है, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण कुमार जी को जरा स्क्रीन पर लाइए। कृष्ण जी, मुझे ये बताइए, क्या बताते तो नहीं हो ना यार, लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। मैं प्रतीक त्यागी जी आपका रुख कर लेता हूं। प्रतीक जी, क्या इस वक्त सरकार के ऊपर दबाव बनाने का सबसे मुफीद समय है, यह माना जाए? एक तरफ दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब से निकले किसान हैं जिन्हें किसी तरह बैरिकेडिंग लगा करके पुलिस ने फिलहाल रोक रखा है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के युवाओं के साथ जंतर मंतर पर बड़े धरने हैं जिसको पुलिस ने कल बलपूर्वक हटाया। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन दोबारा वो वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। और एक तरफ कांग्रेस का पीएम आवास के पास प्रदर्शन हो रहा है। तो क्या आपको लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा टफ कंडीशन से मोदी सरकार गुजर रही है? बिल्कुल ठीक बात है विलास जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। पूरे देश की संवेदनाएं बच्चों के साथ हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष की भी एक बार कोई मान लिया जाए, अगर उनकी राजनीतिक मंशा भी नहीं है तो। हालांकि मैं फिर बार बार ये याद दिलाना चाहूंगा, 1 महीने से छात्र वहां बैठे हुए थे, छात्रों की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुई, कोई ऐसी हिंसात्मक घटनाएं नहीं हुई और उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपना पक्ष सरकार के सामने रखा। हो सकता है, देखिए, देरी हुई, सरकार से एक बहुत बड़ी चूक बिल्कुल हुई है कि 1 महीने तक बच्चे वहां बैठे थे। कोई गंभीर प्रतिनिधि मंडल बना के वहां भेजना चाहिए था या उनको कल के पहले बुला के बात करनी चाहिए थी, तो शायद विपक्ष को इस पर रोटियां सेकने का मौका ना मिलता। लेकिन 1 महीने के बाद में अब धीरे धीरे वहां पे माहौल बढ़ता चला गया और अब ये सब चीजें हैं। हालांकि सरकार ने क्विक एक्शन के तौर पे इसमें एफआईआर दर्ज कराई, 13 लोगों के नाम एफआईआर हुई। पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा विलास जी, न्यूज़ 24 के माध्यम से, कि सरकार को केवल 13 लोगों को गिरफ्तार करके शांत नहीं बैठ जाना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से भी शायद ये समस्या हल ना हो। कहीं ना कहीं इसकी जड़ में जाने की जरूरत है कि कौन है वो नकल माफिया, वो कैसे इतने पैर पसार के बैठे हैं, कैसे हर परीक्षा के पहले उनकी तैयारी उनके पास है। और इसमें मुझे लगता है कि बड़े बड़े इंटेलिजेंस को, आईबीज को इनमें लगाना चाहिए। क्या शिक्षकों के ऊपर, क्या पेपर बनाने वालों के ऊपर जो रात को पेपर बनाते हैं, क्या उनके ऊपर कोई इस तरह के दबाव तो नहीं है कि उन्हें पेपर लीक करना पड़ रहा है या फिर वो किसी लालच में है? इसको बहुत ही गंभीरता से देखते हुए नए नए तरीकों से सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए अभिलाष जी। ये, और हाँ, जहां तक विपक्ष की बात है तो सरकार से चूक तो हो ही गई है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है जो कि बहुत दिनों से उनके पास नहीं था। करीब 10-12 सालों से पूरा विपक्ष शांत बैठा हुआ है, जितना हम देख पा रहे हैं। और अब एक गलती तो हुई है सरकार से अभिलाष जी। ठीक है, मैं वापस आता हूं सतीश राव जी आपके पास। सतीश जी, ये अच्छा, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी, क्या आपको लगता है ये सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं ना प्रेस्टीज की लड़ाई बना ली है शायद सरकार ने, इसीलिए वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले रही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस मामले में करोड़ों छात्र छात्राएं जो हैं वो परेशान हो, 33-34 बच्चे सुसाइड कर लेते हैं जिस मामले को लेकर, उस पर अगर एक मंत्री की कुर्सी चली जाएगी तो कौन सा आकाश टूट जाएगा? जब बच्चों की जान जा रही है, जब बच्चे लाठी डंडे खा रहे हैं, तो एक मंत्री को हटा देने में क्या आपको लगता है कि कोई बहुत बड़ा परेशानी आ जाएगी, देश पर संकट आ जाएगा? बच्चों की भविष्य की चिंता होती तो एक मंत्री को तो हटा सकते थे ना। एक मंत्री को हटा सकते थे, लेकिन बच्चों के बारे में कोई उनको चिंता ही नहीं है जी। अगर चिंता होती तो एक मंत्री का इस्तीफा देने से जो बच्चे गए तो गए, पर आज जो है उनको तो बचना चाहिए, वो तो सही सलामत रहना चाहिए, उनके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। एक मंत्री के इस्तीफा देने से कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। ठीक है, मैं यही सवाल बच्चों का भविष्य इस्तीफा देने से अगर बच्चों का भविष्य बन रहा है तो उसको बनाना चाहिए। ये सरकार का काम है। ठीक है, सतीश राव जी, हिंदुस्तान है। सतीश राव जी आपके पास आता हूं। सतीश राव जी, कृष्ण कुमार जी दोनों से मेरा यह सवाल है, सतीश जी से पहले लेता हूं कि जब आपकी बच्ची ने यह कदम उठा लिया तो क्या आपके पास प्रशासन या शासन का कोई नुमाइंदा आया
कोई मदद आपकी की गई, कोई सांत्वना आपको दी गई, या सबने कन्नी काट लिया आपसे? सतीश जी। मेरे पास सिर्फ मेरे चाहने वाले, मेरे बच्ची को चाहने वाले लोग आए और मेरे परिजन आए जो दूर दराज में रहते हैं, और ऐसा कोई आदमी नहीं आया जो मेरे को कोई मुआवजा या कुछ मतलब तसल्ली देने के लिए। मेरे पिता के जितने भी परिचित लोग हैं वो लोग आए और मुझे धैर्य रखने के लिए बताया। ठीक है, सबको न्याय मिलेगा, अभी जितने बच्चे बचे हैं उन सबको न्याय मिलेगा बोलकर तसल्ली दी गई। क्या अभी तक जो हुआ उस कार्रवाई से खुश हैं आप सतीश जी? कार्रवाई क्या हुई सर, इसमें जो अपराधी हैं उनको तो बिल्कुल जांच होनी चाहिए और इनको सजा मिलना चाहिए, ताकि दूसरा आदमी जो आए वो ऐसा ना कर सके। ऐसा सजा मिलना चाहिए इनको। मेरी बच्ची तो चले गई, इन लोगों की लापरवाही के कारण मेरी बच्ची ने ऐसा किया। अगर पेपर लीक नहीं होता तो मेरी बच्ची बिल्कुल निकाल लेती इस साल। आश्वस्त थी क्या वो? सुसाइड नोट वगैरह कुछ छोड़कर गई थी सतीश जी, क्या लिखा था उसमें? सुसाइड नोट तो लिखी थी। क्या लिखा था उसमें? कि मैं आप लोगों को बहुत विश्वास दिला रही थी, लेकिन ये जिस प्रकार का ये सब हुआ ना सर, उससे मेरी बच्ची का मनोबल टूट गया। लीक नहीं होता तो मेरी बच्ची ऐसा हरकत नहीं करती। और वो जानती थी कि लीक होने के बाद बहुत ज्यादा टफ कर दिया जाता है। कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी, आपके पास आता हूं। आप लीक नहीं जी, आकांक्षा जब गई तो क्या उसने भी कोई लेटर छोड़ा? किसी को बताया कि उसने क्यों ये आत्मघाती कदम उठाया? आपको कैसे पता चला कि यही वजह थी? जी, उसने सुसाइड नोट लिख के गई थी। उसने लिखी थी, मम्मी पापा आपका नहीं पूरा करवाई, मुझे माफ कर देना। उसने दफ्तर दे के आई है, मैं पढ़ने का जब स्कूल लाने गया, अंदर से उसने पेपर दे के निकली, मुस्कुराती हुई निकली। मैं दौड़ के गेट के पास गया, क्या हुआ बेटा? कहीं पापा टेंशन की बात नहीं है, 650 के ऊपर अपना अंक है, 700 की पर उतना नहीं है, लेकिन लिखते लिखते थक गई थी पप्पा, और 650 पे ऊपर रहा है, ये मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। खुशी के मारे आंसू आ गए थे मेरे उस समय कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई। खूब खुश थी। समझ सकता हूं मैं आप लोगों का दर्द। प्रतीक जी, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें सियासत या ताकत या सत्ता ये संवेदनहीन हो जाती है। किसानों के मामले में हमने देखा था कि बहुत डैमेज हो गया था सरकार की इमेज को, सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और ये जो छात्रों का मामला है, इसको मैं देख रहा हूं और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि शायद सरकार को अंदाजा नहीं है कि इससे उनकी छवि पर कितना ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उनके सारे अच्छे काम अगर कुछ किए हैं तो उस पर वो सब बट्टा लग रहा है, पर पता नहीं ऐसा क्या वजह होती है कि सरकारें छोटे छोटे स्टेप लेने में, एक मंत्री की कुर्सी, भाई इतने लोगों की जान चली गई, इतने लोगों के अरमान चले गए, करोड़ों लोगों के सपने टूट गए, पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था पर इतने सारे सवाल खड़े हो गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि धूमिल हो गई। यह सब कुछ एक तरफ और एक मंत्री की कुर्सी एक तरफ। छात्र क्या मांग कर रहे हैं? कांग्रेस जनता पार्टी क्या मांग कर रही है? विपक्ष क्या मांग कर रहा है? सतीश राव जी, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी क्या मांग कर रहे हैं कि जिम्मेदारी तय कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फॉल्स ईगो होता है किसी का भी, अथॉरिटी का, किसी भी अथॉरिटी का, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो नेता हो, ये कई बार संवेदनाओं को इस कदर नेस्तो नाबूद कर देता है कि लगता ही नहीं कि हमारे सिस्टम का हिस्सा है ये सब। मृतक छात्राओं के परिवार की संवेदना से जोड़ने का सवाल है, तो जिस पे बीतती है उसे ही पता होता है। ना आप समझ पाएंगे, ना हम समझ पाएंगे, ना ये सिस्टम समझ पाएगा। कल हम दूसरी डिबेट में बैठे होंगे, सिस्टम आगे बढ़ चुका होगा, पर इनके लिए ये दर्द पूरे जीवन का है। और
ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि नीट की एक परीक्षा के कारण उनकी बच्ची ने सुसाइड कर लिया और अब इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और जहां तक सरकार का प्रश्न है अभिलाष जी, युवाओं के दम पे ही बड़ी बड़ी सरकारें बनती और गिरती हैं। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि युवाओं के इतने गंभीर मुद्दे में वो ऐसी चूक जानबूझकर करे कि उसकी सत्ता तक जाने की नौबत आ जाए। हर सरकार चाहती है कि भाई युवाओं से डायरेक्ट वो कोई इस तरह का मामला ना हो कि सरकार को क्षति पहुंचे। पर हाँ, यहाँ कहीं ना कहीं चूक है। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे का सवाल है, वो बिल्कुल सरकार को इस पे सोचना चाहिए। और ना केवल धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को, उसमें अधिकारी भी इन्वॉल्व होंगे। क्या उनके सिस्टम का कोई अधिकारी है, क्या कहीं ऐसी चूक हुई है? मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इस तरीके की जांच होने की आवश्यकता है कि वाकई इस तरह के लोग अगर मंत्री तक भी इन्वॉल्व हैं तो शायद पारदर्शिता छात्रों के मामले में होनी चाहिए। लेकिन अभिलाष जी, एक प्रश्न और है, इस्तीफा देने के बाद में कहीं हम धर्मेंद्र प्रधान जी को उनकी गलतियों से माफ कर देंगे क्या? थोड़ी देर के लिए हमने इस्तीफा ले लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो ये तो उनके लिए सबसे आसान रूट है। हमने उन्हें फ्री कर दिया उनकी गलतियों से। अगर उन्होंने वाकई कोई गलती की है या उनके मंत्रालय से कोई गलती हुई है या किसी अधिकारी से हुई है, तो इस्तीफे से पहले मेरा मानना यह है कि इसमें बिना कोई राजनीतिक हुए पक्ष या विपक्ष की तरफ से सबसे पहले तो इन छात्राओं के या ऐसे छात्रों के परिवारों से अभी तक कोई क्यों नहीं मिलने गया, बहुत ही गंभीर विषय है। ना अधिकारी पहुंचे, ना नेता पहुंचे, और सब संसद पे पहुंच गए, प्रधानमंत्री के बाहर तक पहुंच गए। पर कांग्रेस का भी जो पार्टी है वो भी जिले तक है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जिले तक हैं। क्यों अभी तक इन लोगों के घर कोई संवेदना देने, देखिए क्षतिपूर्ति देना भी विषय नहीं है अभिलाष जी, कुछ पैसे देके इनका दर्द खत्म नहीं होगा, वो हो भी जाएगा सरकारों की तरफ से, लेकिन संवेदना देने के लिए भी अभी तक कोई नहीं पहुंचा। न्यूज़ 24 इस चीज को ध्यान में दे रहा है केवल। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है कि क्या लोगों की आत्मा मर चुकी है कि एक पिता के पास जाएं, बैठें और उनको कम से कम संवेदना ही दें। भाई पहले का भी समय था, अनन्य मुद्दों पे भी लोग चले जाते हैं, तो गांव शहर के लोग जाते हैं मिलने। तो क्या राजनीतिक लोग नहीं है इनके जिलों में जो जाएं, मिलें और कम से कम ढांढस ही बना दे? और बाकी तो राजनीतिक पार्टियों का काम है, ये उनको सोचना है अभिलाष जी की उनको अपनी पार्टियां कैसे चलानी है। लेकिन हाँ, इस पे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इस्तीफे से पहले ठीक प्रकार से जांच होनी चाहिए। क्योंकि इस्तीफा देने से केवल मुझे ऐसा लग रहा है, जहां से मैं देख पा रहा हूं, कि वो तो अपनी कमियों से, अगर कोई कमियां हैं तो फ्री हो जाएंगे, हम उनको बाईपास दे देंगे। लेकिन कुछ तो करना ही चाहिए। इस्तीफा इसलिए भी जरूरी है कि कम से कम एक मैसेज जाए। हमारी आपकी कारण संवेदनशील मुद्दा है, मैं और आप इस पे कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर इस्तीफा देने से ही हमारा काम खत्म हो जाए, बच्चियां वापस नहीं आएंगी, कोई चीजें होंगी नहीं। लेकिन आप एक आदमी को, जैसे एक अधिकारी ने गलती करी, आपने उसको सस्पेंड कर दिया, उसको तो आपने बाईपास दे दिया, उसको उस सिस्टम में रखिए और उससे जांच करिए और पूछिए कि कहां गलतियां हुई। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को मजबूत करने की जरूरत है। इतना अच्छा सिस्टम थोड़ी हमारा कि हम दोषियों को, जिम्मेदारों को, दोनों को बना करके और फिर जांच करवा लें। दूसरा सवाल ये कि मुझे प्रतीक जी एक चीज का आंसर चाहिए कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था पहले भी देखी इस देश में कि ट्रेन पटरी से उतर गई, एक्सीडेंट हो गया, रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया, कहा मेरी नैतिक जिम्मेदारी, मैं मंत्री हूं भाई, मेरी वजह से अगर 10-20 लोग मर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है। तो वो पैरामीटर सेट करने होते हैं ताकि अगली बार अधिकारियों को लगे कि जब मेरे से ऊपर वाला जा सकता है तो अगला मेरा नंबर है। आप बताइए, 34 बच्चों की डेथ हुई, 34 बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया है, यह लगभग कथित तौर पर कहा जा रहा है। 4, 5, 8 अधिकारी को आपने जेल, छोटे कर्मचारियों को जेल भेज दिया। पूरे देश में इस नीट परीक्षा के बाद भी, चलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को रख करके हम जिम्मेदारी तय करा लेते हैं, इस नीट परीक्षा के बाद में भी देश में जितनी बड़ी परीक्षाएं हुई उसके पेपर लीक के आपने मामले सुने। ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं हो रहे थे, अभी नहीं हो रहे, आगे नहीं हुए। तो जब लगातार चल रहा है तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा ना भाई कि आप हैं, आपने अपना काम। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो जिम्मेदार हैं। हमने उन्हें वहां पर बैठाया इसलिए था कि गड़बड़ियां ना हो, गड़बड़ियां हो रही हैं, स्वयं सिद्ध हो गया है, तो कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना। कौन किसने किया है वो अलग बात है, पर आपके रहते गड़बड़ी हुई है वो अलग बात है। बिल्कुल ठीक बात है अभिलाष जी। मैं फिर अपनी बातों को दोहराने से बेहतर ये समझना ठीक समझूंगा कि अगर कोई धर्मेंद्र प्रधान जी से गलती हुई है, उनको देश के सामने आके उस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए, अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए।
और खाली एफआईआर करने से 12-13 लोगों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। ये 12-13 लोग जो पकड़े गए हैं ये इतने मजबूत नहीं होंगे कि वो इतनी बड़ी परीक्षा का जो है लीक करा के और 2-4 रुपए के लिए ऐसा कर दें। ऐसा संभव नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम इन्वॉल्व है। और जहां तक मुझे लगता है कि इस पे सीट पे बैठ के ही धर्मेंद्र प्रधान जी ज्यादा अच्छे से शायद काम कर पाएंगे। और हमें उसमें इस्तीफे से ज्यादा सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि आगे ऐसा ना हो, आगे किसी आकांक्षा को अपना आत्महत्या ना करनी पड़े, आगे किसी और जैसे नायडू जी के बच्चे ने किया आगे किसी बच्चे को अपनी जान ना गंवानी पड़े। इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कृष्ण कुमार जी आपके पास आता हूं। कृष्ण कुमार जी, आपको लगता है सिस्टम सुधरेगा? पहले नहीं सुधरा, नीट एग्जाम लीक हुआ, उसके बाद भी पेपर लीक हो गए। आपको लगता है क्या कि यह सिस्टम सुधरेगा? सुधरेगा नहीं तो क्या होगा? सुधरेगा तो बच्चे सब मार जाएंगे। सुधरना चाहिए, सुधरना चाहिए। तो बहुत जाने जाएंगी। अगर जान ही लेना है तो ठीक है, ले लो भाई। अगर बच्चों को जान लेने से हरी जी, कृष्ण कुमार जी की आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही ठीक ढंग से। मैं सतीश जी के पास आता हूं। सतीश जी, क्या अच्छा, इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अभिनय शर्मा जुड़ रहे हैं। अभिनय जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। अभिनय जी, आज मेरे साथ इस खास चर्चा में मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया, आपको बुलाया। आप लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों की, और मेरे साथ 2 ऐसे पिता हैं जिनकी बच्चियों ने सुसाइड किया है। अभिनय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूं जी। मेरे साथ कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी हैं, आकांक्षा के पिता हैं, जिसने सुसाइड किया। वो बच्ची मऊगंज मध्य प्रदेश की रहने वाली थी। मेरे साथ सतीश राव जी हैं जी, मृतका हरिका राव के पिता हैं, वो जगदलपुर के रहने वाले हैं। जी जी। कृष्ण कुमार जी पैरालिसिस होने हैं, वो बिस्तर पर बैठ नहीं पाते, मुश्किल हमारे साथ किसी तरह बैठ करके सहारे से बात कर रहे हैं। और उनका एक बच्चा है जो 9वीं में पढ़ता है। अब बताइए, इस पिता के दर्द के लिए, इस सतीश जी जैसे आम परिवार के दर्द के लिए, जो कह रहे हैं कि मेरी बच्ची पूरी तरह पहले पेपर देने के बाद आश्वस्त थी कि उसका नीट क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर पेपर कैंसिल हो गया। और उधर हम देख रहे हैं छात्रों का आंदोलन, इधर हम देख रहे हैं माता पिता का दर्द, इस बीच में हम देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा, जैसे अभी मैं जब आपके शो में जुड़ा तो अभी सुन रहा था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए, हमें सरकार से आश्वासन मांगना चाहिए कि अब आगे ऐसा नहीं होगा। और इतना आसान है, सरकार हमारी इतनी अच्छी है, उसे पता ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है। और अभी हम जाके बोलेंगे ओ सरकार आश्वासन दे दो, और आश्वासन कोई एक ऐसी टॉफी तो है नहीं, वो दे देगी और हम खा लेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। इस्तीफा मांगने का मतलब है कि 10 साल में लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा क्रोध जन्म ले चुका है। अगर ये इतना ही आसान था इनको आश्वासन देना, इतना ही आसान था इनको पेपर लीक रोकना, तो ये अब तक क्यों नहीं रोक रहे थे? जो 20 बच्चे चले गए हमें छोड़ के देश के। यानी कि अब सरकार की मंशा और नियत पे सवाल है। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है कि वो चाहते हैं कि पहले हम बाकी बातें बाद में होंगी, पहले तो तुम धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। इसलिए लोगों के अंदर वो गुस्सा है। हमें भी मालूम है कि खाली अकेले धर्मेंद्र प्रधान के हटाने से तुरंत शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल जाएगी भारत की। मैं खुद भी 10 साल से पेपर लीक की लड़ाई लड़ रहा हूं। हर बार ये कह दिया जाता है आगे नहीं होगा, बच्चा सोचता है यार लीक हो गया, मैं क्यों पचड़े में पढ़ूं, चलो ऐसा है दोबारा पेपर दे लेता हूं, निकाल लूंगा। हमने ऐसा कर करके सरकार के मनोबल को इतना बढ़ा दिया कि हर चीज हमें अब न्यू नॉर्मल लगने लगी। हमें लगने लगा है कोई बात नहीं, ऐसा होता है पेपर के लिए। और आप देखेंगे सरकार को भी यही लगने लगा है। सरकार भी अब क्या कहती है, आप बड़े नेताओं का बयान सुन लीजिए, छोटों का। हाँ ऐसा होता है, पहले भी पेपर लीक होता था, पहले भी ऐसा होता था। अरे पहले ऐसा होता था तो वही तो रोकना था ना। जब आप विपक्ष में थे तो आप कहते थे ये जो हो रहा है ये गलत है, और अब जब आप सत्ता में तो आप कह रहे हैं कि पहले ऐसा होता था। अब आप उसी चीज को वैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना। यानी आपको जब ये पता चल गया था कि पेपर लीक से केवल बच्चों की मेहनत ही नहीं टूट रही, अब लोग मेहनत करने से डर रहे हैं। सोचिए उस दौर में आप कैसा भारत देख रहे हैं जब लोग
कॉपी किताब कलम छोड़ रहे हैं कि यार पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप खुद सुनते होंगे लोगों को कहते हुए अब पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं रहा। लोगों को कहते सुनते हैं अरे भारत में डिग्री नहीं देखी जाती। तो क्या ये भारत के भविष्य की चिंता नहीं है? ये डर नहीं है कि हमने लोगों की मनोदशा को ऐसा बना दिया कि वो अब पढ़ना नहीं चाहते, जबकि हम और आप सब जानते हैं कि बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ भी नहीं हो सकता। बिना पढ़ाई लिखाई के देश को अच्छे इंजीनियर्स नहीं मिल सकते, अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिल सकते, अच्छा कानून को लागू कराने वाले ऑफिसर्स नहीं मिल सकते। तो ये सब पे सरकार ने बहुत लंबे समय तक युवाओं की उस चेतावनी को, उस दर्द को, उस फीडवर्क को नजरअंदाज किया, और उसका ये नतीजा है कि लोग कह रहे हैं बात बाद में होगी, पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। प्रॉब्लम इज दैट। मैं एक ग्राफिक चला रहा हूं अविनाश जी साइड में, मैं बता रहा हूं कि मनमोहन सरकार में जब गड़बड़ियां हुई थी तो कितने मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, लाइन से इस्तीफे लिए गए थे। हर साल किसी ना किसी मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाता था अगर उसके विभाग में गड़बड़ी होती थी, करप्शन होता था, दिक्कतें होती थी, कुछ गड़बड़ी होती थी। पर अब मैं एक बयान सुन रहा था, कथित तौर पर राजनाथ सिंह जी कह रहे थे ये एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। मतलब आप सोचिए, गलतियां तो होती हैं, कोई सरकार दुनिया की ये नहीं कह सकती कि उसकी सरकार में गलती नहीं होती। आपका ये इनका घमंड दिखा रहा है। ये कहते हैं कि आपने कंगना का नहीं सुना कि आपने आप चुनकर भेज दिया, हम अपने हिसाब से चलाएंगे, आप नहीं बताएंगे। और फिर ये कहते हैं 24 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, लेकिन देश 140 करोड़ का है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, आप उनकी भी सरकार हैं, आप उनके भी प्रधानमंत्री, आप उनके भी शिक्षा मंत्री हैं। आपकी जिम्मेदारी हर एक नागरिक के प्रति है, हर एक उस युवा के प्रति है जो आज इस सिस्टम का शिकार हो रहा है। तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि हमारी जिम्मेदारी, हम अब जो चाहेंगे करेंगे। भाई जनता का फीडबैक भी तो कोई चीज होती है। आपने किसी को चुन दिया, अब वो सही काम नहीं कर रहा, वो तो बर्बाद किए जा रहा है, और हम अपनी आंखों के सामने आपको ये देश बर्बाद होते हुए देखते रहेंगे, वो भी 5 साल और। क्यों? आपके बाप का देश है ये, देश आपके बाप की जागीर है। अगर लग रहा है लोगों को कि ये विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो हटाइए उसको, दूसरा लेकर आइए। और ऐसा कैसे हो सकता है? आप बताइए अभिलाष जी, आप भी एक कंपनी में, क्या आपकी कंपनी में किसी को नहीं हटाया गया? अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया, कोई नया ही आया है चुन के तो भी, या किसी को 4 साल हो गए, अब वो अच्छा काम नहीं कर रहा, या अब उस पर आरोप लग रहे हैं, तो आप हटाएंगे ना उसे। जब एक छोटी कंपनी चलाने के लिए मैनेजर्स को, एम्प्लॉय को हटाना पड़ता है, तो फिर ये तो देश चला रहे हैं। देश तो कंपनी और इन सब से बहुत ऊपर है, बहुत पवित्र है। ठीक है अविनाश जी, मैं देखता हूं, मैं आपको चूंकि व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, करोड़ों का कोचिंग व्यवसाय, वो सब छोड़ करके आप छात्रों की लड़ाई पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ अभी आपको मैंने देखा था कि आप छात्रों के बीच में पहुंचे थे, आपने अपनी बात रखी थी। आज राहुल गांधी जंतर मंतर पर, उनके साथ प्रियंका गांधी, तमाम विपक्ष के नेता वो पहुंचे थे, उनको हिरासत में लिया गया, और वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दीजिए और आप संसद में चर्चा कर लीजिए। संसद में चर्चा करने के लिए जो सूत्र बताते हैं सरकार तैयार हो गई है, पर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने को लेकर के वो असमंजस में शुरू से है, अभी भी बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह? यार कि आप एक बात बताइए, पेपर लीक जैसा मुद्दा जो कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के इंटरनल मुद्दे, एक्सटर्नल मुद्दे, सबके लिए खतरा है पेपर लीक, उस पर बात करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। कितना बड़ा एहसान कर दिया सरकार ने। नहीं, इनको तो बड़े बड़े अवार्ड दे देने चाहिए, मोदी जी को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए, क्योंकि आप गए किस लिए हो संसद में? आप युवाओं की चर्चा करने के लिए नहीं गए हो। पेपर लीक युवाओं का मुद्दा नहीं है। आप बताइए यार, ये एहसान की बात है कि आप चर्चा करेंगे? आपको तो चर्चा खुद शुरू कर देनी चाहिए। आप बात बात पे ट्वीट कर देते, आपको ट्विटर पे बता देना चाहिए कि अब पेपर लीक हो, हम ऐसे रोकेंगे। और 25 दिन से आपकी चर्चा या आपके ट्वीट या आपके बयान क्यों नहीं आ रहे थे? तो ये एक बहुत छोटी बात है। मैं अभी पढ़ रहा था, जितेंद्र सिंह का भी ट्वीट पढ़ रहा था कि उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी इतनी छोटी मांग रखेंगे कि नहीं आप सदन में चर्चा कर लीजिए। राहुल गांधी को अगर इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, तब तो सच में देश का लोकतंत्र खतरे में। जो आदमी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो लगातार पेपर लीक पे खुद भी आवाज उठा रहा है, उसको सरकार से परमिशन मिल गई है कि अब संसद में इसकी चर्चा हो जाएगी। संसद की चर्चाओं को हमने देखा भी है। ये संसद में चर्चा का विषय है। ये तो शर्म की बात है कि संसद में पेपर लीक जैसे विषय पे, जो देश का भविष्य जो युवा लिखेगा, उस पर हमें चर्चा करनी पड़ रही है। ठीक है, पेपर लीक पे सोचिए, इनको तो संसद शुरू होने से पहले पेपर लीक को मिटा देना चाहिए था।
ठीक है, मेरे साथ चूंकि अभिनय जी सतीश राव जी जुड़े हुए हैं, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति इन दोनों पिताओं की नहीं है, लेकिन फिर भी अपने खून पसीने को एक करके अपने बच्चों को पढ़ा करके सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे। वो दोनों बच्चियां आज चली गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के माता पिता, उनके सपनों का क्या होगा। मुझे जितना पता है, मुझसे ज्यादा आपको पता है विनय, कि करोड़ों रुपए की कमाई तो सिर्फ परीक्षा शुल्क के नाम पर इस देश में छात्रों और उनके अभिभावकों से वसूल ली जाती है। लेकिन जब उस सिस्टम के फेल होने पर ये लोग बेसहारा हो गए हैं। कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी पैरालिटिक हैं, इनका एक छोटा बच्चा पढ़ रहा है, देखा होगा अब इनको मदद देने तक की किसी को जरूरत नहीं लग रही। ये फेल होने पे और पैसा वसूल रहे हैं। सीबीएसई ये गलती करे, सीबीएसई, और ये कहते हैं कि अब आपको कॉपी रीचेक करानी है तो आप इतना पैसा दीजिए। आज एसएससी को देख लीजिए, फॉर्म फीस के नाम पे पैसा लेती है, फिर कहती है फॉर्म में कोई गलती हो गई है, सुधारने के 250 रुपए, दोबारा गलती सुधारने के 500, 100 सवाल में 20 सवाल गलत पूछ के कहते हैं 100 रुपए पर क्वेश्चन लेंगे। नीट में 250 रुपए पर क्वेश्चन वसूला जा रहा है गलत क्वेश्चन पूछ के, और बच्चे से कहते हैं आप बताने आओ कौन सा गलत है। तो इसीलिए मैंने पहले भी कहा है, आपके मंच से भी कह रहा हूं कि पेपर लीक तो छोटा शब्द है, पेपर लीक उद्योग चल रहा है देश में। अब आप कहेंगे ना, लोग आपको भी कहते होंगे सरकार कैसे जिम्मेदार है। मैं बताता हूं सरकार क्या करती है कि ऐसे लोगों को टेंडर देती है जो लोग पेपर कराने की स्थिति में नहीं है, और वहां वो कमीशन ले लेती है, वहां वो पार्टी फंड में पैसा ले लेती है। उसको लगता है कोई बात नहीं, लेकिन आप सोचिए कि वो कंपनी जो पैसा देकर के टेंडर में शर्तें कंप्रोमाइज करा के आएगी, वो फिर नीचे तक सेंटर बच्चों से पैसा वसूल के सीट बेची जा रही हैं, और ये पिछले कई साल से चल रहा है। ठीक है, कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी आप मेरे साथ जुड़े हुए। फाइनल लास्ट में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अंतिम में अभिनय शर्मा जी से क्लोज करूंगा। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मांग एक बार रख दीजिए। आकांक्षा को आपने खो दिया है, दूसरे बच्चों को देखकर आप कह रहे हैं उनके साथ ये ना हो। आप अपनी मांग रखिए सर। अब आकांक्षा का कहना यह था कि मैं डॉक्टर बनने के बाद राज को खुद पढ़ाऊंगी, और राज को मैं पढ़ाई होने के बाद ये क्या बोलते हैं इसका, ये एसडीएम बनाऊंगी, डॉक्टर बनूंगा, एसडीएम बनेगा। हम दोनों मिलके पप्पा का बहुत बड़ा नाम रोशन करेंगे। आज सारे सपने पूरा ही हो गया। आप क्या बोले, पूरा ही हुआ ना। मेरा बेटा बोलता है कि पप्पा दीदी का सपना पूरा करूं क्या। अब उसमें सोचने में मजबूर हो गया मैं बोला दीदी सपना तो पूरा ही कर गई मेरा, अब तुम भी बेटा मत करो पूरा। हिम्मत रखिएगा, मेरा सपना अधूरा है, अधूरा ही रहने दो। ठीक है, आप हिम्मत रखिए। सतीश राव जी, आप मेरा बेटा जिंदा रहे। सतीश राव जी, आपको क्या लगता है, क्या सिस्टम सुधरेगा? आपकी क्या मांग है? सिस्टम नहीं सुधरेगा सर, ये सब मिली भगत है, और ये जिस प्रकार से हो रहा है ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए और इनको सज़ा मिलना चाहिए, ताकि दूसरा ऐसा ना कर सके और हम जैसे माँ बाप का उम्मीद ना तोड़ सके। ठीक, प्रतीक त्यागी जी देखिए, और इस प्रकार के हरकतों से कोई भी बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाएगा, उनका भविष्य रोंदा जा रहा है। ठीक है, प्रतीक त्यागी जी देखिए, मुझे मतलब व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि एक बच्चे को पढ़ाने में, उसको इस लेवल पर लाने में कि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पहुंचे, माँ बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई, मेहनत, अरमान, खुशियां सब दांव पर लगाते हैं, और कहते हैं ना जब फसल पकने वाली होती है तब उस फसल को कीड़े लग जाएं सिस्टम के, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये जो परीक्षाओं से करोड़ों रुपए कमाने वाला सिस्टम है, इनको एक बार इनको आर्थिक मदद की बात नहीं कर रहा है, इनसे पूछ नहीं रहा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चलेगी। क्या आपको लगता नहीं कि ये इसको लेकर के तो कम से कम थोड़ी तो नैतिकता हो? ठीक है भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी को आपको नहीं कुछ करना, उन पर कार्रवाई मत कीजिए, पर कहीं तो अपनी जिम्मेदारी, संवेदनाएं, इंसानियत, सरकार का फर्ज, राज धर्म कुछ तो निभाइए। आपको लगता नहीं कि सरकार को इस तरफ कम से कम ध्यान देना चाहिए? जो ऑन रिकॉर्ड सुसाइड नोट में बच्चे लिख करके मर गए कि हम इस वजह से जान दे रहे हैं, उनके परिवारों को तो देखना चाहिए। नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं अभिलाष जी आपसे कि बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, और अब तक कैसे सरकारों के लोग या अधिकारी, कोई भी अधिकारी, पक्ष या विपक्ष के लोग इनके घरों तक नहीं पहुंचे।
और केवल न्यूज 24 या हम आप टीवी के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं। बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही शर्म का भी विषय है कि अभी तक इनके घर तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जहां तक हरिका के पिताजी ने कहा कि सिस्टम तो बहुत बड़ा है, सिस्टम से लड़ाई। अब आपने अभी कहा कि अभिनव जी लगभग 10 साल से इस विषय पे लड़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये बहुत छोटा विषय नहीं है। 10 साल इन्हें लग गए और न जाने और कितने साल इन्हें लग जाए। पर हाँ, ये जो हुआ है ये और किसी हरिका को सुसाइड ना करना पड़े और किसी आकांक्षा को सुसाइड ना करना पड़े, और यही समय है। अब कड़े कानून इस प्रकार के बनने जरूर चाहिए कि कोई और छात्र आत्महत्या की तरफ ना देखे। अभिलाष जी, ठीक है। अभिनव जी आपके पास आता हूं, फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। अभिनव जी, मुझे सर ये बताइए, क्या आपको अभिनव जी लगता है कि आज एक इसमें ये भी ट्विस्ट आ रहा है कि कहा जा रहा है कि कल कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन था, उसको लेकर के बहुत वहां पर हाइप क्रिएट हुई, और आज अचानक से राहुल गांधी जी ने टाइम मांगा और उनको 1 घंटे की इजाजत दूसरी जगह यानी पीएम आवास के पास धरने की दे दी गई। आतिशी इस पर लिखती हैं आम आदमी पार्टी से कि ये जो पूरा मैटर है ये ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस हैंड टू हैंड अंदर से मिले हुए हैं, कि कहीं नए छात्रों के संगठन को इसका क्रेडिट ना मिल जाए। ऐसा कुछ क्या आपको लग रहा है इसके पीछे है, या लड़ाई आपको बिखरी लगती है, आपको लगता है सबको एक मंच पर आकर लड़ना चाहिए? क्या लग रहा है? नहीं, देखिए ये जरूरी नहीं है अभिलाष जी। एक्चुअली क्या होता है ना कि आप जब किसी लेवल पे होते हैं, आज आप देखेंगे ना कि मैं या 1-2 शिक्षक कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पे गए, बाकी लोग नहीं गए। सबको ये डर लगता है कि कल को अगर कुछ गलत होता है तो क्या हमारी भी जिम्मेदारी उस चीज में होगी। इसलिए जब भी मैं किसी मंच पे जाता हूं तो मैं ये बात कहता हूं कि मैं इस मंच से पेपर लीक जैसे मुद्दे का समर्थन करने आया हूं, मैं किसी पार्टी का समर्थन करने नहीं आया हूं। तो और बात रही पेपर लीक की, तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने तो इससे पहले भी कोटा में पेपर लीक पे ये किया था इवेंट। आप देखेंगे तो एक पेपर लीक पे इससे पहले भी एक इवेंट किया था। हाँ, बड़ा इवेंट था, वो देखा था हमने, दिखाया भी था दर्शकों को अपने। हाँ, दर्शकों को दिखाया था। तो पेपर लीक पे उन्होंने इवेंट किया था और कुछ लोगों से वहां पे भी वो मिले थे जिन्होंने सुसाइड किया है, और देहरादून में भी मिले। बाकी आम आदमी पार्टी भी ऐसा नहीं कि पेपर लीक या शिक्षा व्यवस्था को ना ठीक करने के खिलाफ है। मुझे लगता है दोनों की मंशा है सेम, और मैं ये रिक्वेस्ट भी करूंगा हर एक पार्टी के नेताओं से भी कि इस वक्त हम कोई ऐसा बयान या कोई ऐसी बात ना करें जिससे छात्रों में मतभेद हो। आप में हो सकता है कि आप अलग अलग मंच से आवाज उठाना चाहते हैं, बट सबका अंतिम गोल वही होना चाहिए कि पेपर लीक रुकना चाहिए, और उसकी शुरुआत इसी तरीके से होनी चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बात क्रेडिट की नहीं है, क्रेडिट सबको दे दिया जाएगा, सबको मिलेगा क्रेडिट। पहले उस सिस्टम में जो खामियां है वो तो सुधरे। मैं ये हमेशा कहता हूं, ये लड़ाई है अभिलाष जी। जैसे आप देखेंगे कि मैं पिछले 25 दिनों में इतनी बार कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पे जाके लोगों को गुहार लगाता रहा। जब पहली बार गया था तो 40-50 लोग भी नहीं थे, और लोग ये कह रहे थे कि अब इस आंदोलन में कुछ नहीं है, दम टूट रहा है। तब मुझे लगा कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस आवाज को बुलंद करना है, और मैं लगातार जाता रहा और उन लोगों को भी समझाता रहा, आपके मंच से ये नहीं होना चाहिए, आपके मंच से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत जालिम है, या 2 मिनट में नैरेटिव चला के आपके मुद्दे को डाइल्यूट कर देगी। उन लोगों को मैंने बड़ा समझाया है। बट क्या है ना कि आज दौर ये है कि आप बिल्कुल मत आइए। अब मंच बड़ा हो गया है, उसको बड़ा कर दिया गया है, तो अब सब आएंगे और सब रील काटेंगे, और उस रील काटने में भले ही नाक कट जाए लेकिन कोई पीछे नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक चीज आपके मंच से पहली बार ये टीवी पे कह रहा हूं कि मैं इन चीजों से पहले भी दूर था और अभी भी हूं, और जो लोग सच में देश हित की लड़ाई लड़ना चाहते हैं उनको दूर रहना पड़ेगा, वरना जैसी सरकार होती है आपको उसी तरीके का दिमाग भी चाहिए। मैं ऐसे दौर में बहुत समझदारी से काम लेता हूं। मैं कहता हूं कि मेरा मकसद जो था कि ये आवाज बुलंद हो, वो हो गया। अब ये बच्चों की लड़ाई है, वो लड़े। ऐसा ना हो कि कल को सरकार मुझे लड़ने लायक ना छोड़े। तो मैं इन सब चीजों का ध्यान रखता हूं, और बाकी लोगों को भी ये कहता हूं कि हमारा मकसद नहीं होना चाहिए कि चर्चा में आना है, मकसद होना चाहिए कि मुद्दे का हल निकले। लेकिन आज दौर ऐसा ही है कि सबको लगता है कि ये ज्यादा क्रेडिट ले रहा है। नहीं यार, हम पीछे कैसे रह सकते हैं, हमें भी क्रेडिट खाना है। जिसको क्रेडिट देना होता है भगवान 2 मिनट में दे देता है। आज कॉकरोच जनता पार्टी के पास बड़ी बड़ी पार्टियों की आईटी सेल से भी ज्यादा बड़ी ताकत है। सरकारों को भी इस चीज का समझना चाहिए, आप भी मानेंगे कि है वो ताकत, और शायद उसी ताकत के दम पे ये आवाज इतनी बड़ी हो पाई है, और हम जैसे लोगों के जाने से उस आवाज की क्रेडिबिलिटी, उस मंच की से कही गई बातें बड़ी हो पाई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया करूंगा मैं अभिनय जी आपका, प्रतीक जी आपका, सतीश जी और कृष्ण कुमार चतुर्वेदी जी आपका। बहुत संवेदनाओं के साथ आज इस मुद्दे को मैं यहीं विराम देता हूं। बहुत शुक्रिया दर्शकों का भी। नमस्कार।